स्टेप्स टू इन्फ्लुएंस, कन्विंस और इम्प्रेस समवन। आज हम इन 3 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बिकमिंग अ कनेक्टेड डिटेक्टर। आपने मेटल डिटेक्टर के बारे में तो सुना होगा, आपने शॉपिंग मॉल्स, एयरपोर्ट और काफ़ी जगहों पे मेटल डिटेक्टर तो देखा होगा जो मेटल को ढूंढने के काम आता है। लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड डिटेक्टर से मुराद ये है कि आपको इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट करना है। हर एक बंदे का एक कनेक्टर होता है, कनेक्टिंग पॉइंट होता है कि जहाँ पे वो इमोशनली किसी से कनेक्ट हो पाता है। तो आपको काम क्या करना है कि आपने वही कनेक्टर ढूंढना है, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बातों बातों में आप किसी का कनेक्टर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट से अब एक दुकान पे एक शख्स फ़ोन खरीदना है, तो कहता है कि भैया जो फ़ोन लेते हैं और फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो दिमाग की दही हो जाती है। आपको कनेक्टर मिल गया, आप कहते हैं उसके कनेक्टर को रिपीट कर देते हैं ताकि आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो पाए। आप कहते हैं हाँ भाई आप सही कह रहे हैं कि जब फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो दिमाग की दही हो जाती है। अब इससे होगा क्या कि वो बंदा आपसे कनेक्टेड फील करेगा, उसे लगेगा कि यार ये भी मेरी तरह सोचता है, ये मेरे से इमोशनली कनेक्टेड है, वो ये सोचेगा। ये था हमारा पहला स्टेप। तो चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो जो दूसरा स्टेप है वो है डूइंग नाइस एनालिसिस। यहाँ पे नाइस एनालिसिस का मतलब है नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशंस। आप अगले की ज़िंदगी में और थोड़ा डीप उतरेंगे और इन 4 चीज़ों का आप एनालिसिस करेंगे। क्या चीज़ है? नाइस एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ है नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस। आपने इन 4 चीज़ों का एनालिसिस करना है सो दैट आपको पता चल पाए उसकी मज़ीद उसकी लाइफ के बारे में। यहाँ पे पॉइंट ये भी है कि आपको इंटरेस्टिंग नहीं इंटरेस्टेड बनना है। आपको जो दूसरे शख्स है उसकी ज़िंदगी में इंटरेस्टेड बनना है, तभी वो आपसे इमोशनली कनेक्ट हो पाएगा और तब भी आप उसे इम्प्रेस करने पाएंगे। यहाँ पे मज़ीद 2 पॉइंट्स आते हैं। इसमें नंबर 1 है सिंपैथी और दूसरा नंबर 2 है एम्पैथी। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। सिंपैथी का यहाँ पे ये मतलब है, लेट से मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कभी भी आपको ज़रूरत पड़े भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये सिंपैथी है। और एम्पैथी का मतलब होता है उसकी जगह पे रहते हुए उस चीज़ को महसूस करना, तब आप इमोशनली अगले के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये था दूसरा पॉइंट। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। जो तीसरा पॉइंट है वो है बिल्डिंग लाइफ टाइम इंप्रेशन। अब आप लोग कहेंगे कि हमें तो कम्युनिकेशन स्किल्स आती नहीं, तो हम लाइफ टाइम इंप्रेशन कैसे बना सकते हैं? ये बहुत ईजी है। यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, वो है एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट। आपने देखा होगा कि आप अक्सर एक ही दुकान से अक्सर चीज़ें लेने जाते हैं। लेट से आप किसी दुकान से राशन लेने जाते हैं तो आप दोबारा उसी दुकान पे जाते हैं, या आप अगर आपका कोई बार्बर सैलून है तो आप दोबारा एक ही सैलून पे जाते हैं। ऐसा क्यों है कि उस बंदे ने आपकी लाइफ में एक एक्सट्रीम इमोशन बिल्ड कर दी। आपको भी ऐसे ही करना है कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको उसकी लाइफ में एक एक्सट्रीम इमोशन बिल्ड करना पड़ेगा। और ये सब कुछ इमोशनली कनेक्ट होने से आती है, लॉजिकल तरीके या बातों से नहीं आती। आपको उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा ताकि आप उसकी लाइफ में एक लॉन्ग टाइम इंप्रेशन छोड़ पाए और एक एक्सट्रीम इमोशन छोड़ पाए। ये थे आज के 3 स्टेप्स। मैं आपके लिए 3 स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिकमिंग अ कनेक्टेड डिटेक्टर। आपको एक कनेक्टर ढूंढना है जो ताकि आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाए। बाद में जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने रिपीट करना है कनेक्टर को और नाइस एनालिसिस करना है। तो नाइस एनालिसिस का मतलब यहाँ पे क्या है? नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशंस। तो जो तीसरा पॉइंट है वो बिल्डिंग द लाइफ टाइम इंप्रेशन। आप लाइफ टाइम इंप्रेशन बना रहे हैं नेक्स्ट पर्सन की लाइफ में, उसमें आप करेंगे क्या? उसके साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे। ये थी आज की वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।